माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे थे, तो कल हम लोग एसएसटी का क्वेश्चन बैंक पढ़े थे। उसमें हम लोग 2011 का प्रश्न, जितना भी बिहार बोर्ड परीक्षा समिति जो प्रश्न पूछा था बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2011 में, वो सारे प्रश्न को हम लोग देख लिए थे। 2011 को देख लिए थे और 2012 को देख लिए थे। आज हम लोग 2013 का बाबू प्रश्न जो है देखेंगे। 2013 का सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले इतिहास का क्वेश्चन देखेंगे जो 20 अंक का पूछा था, 20 मार्क का पूछा था, जिसमें ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव पूछा था कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। बाबू, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ए ऑप्शन दिया है ग्राम में होता है, बी ऑप्शन दिया है कस्बा में होता है, सी ऑप्शन दिया है नगर में होता है, और डी ऑप्शन दिया है कि महानगर में होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो है वो महानगर में होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बाबू वो राइट आंसर होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल 100% सही है। चलिए आप लोग कमेंट करते जाइएगा बाबू, और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो पढ़ लेंगे और उनका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। बाबू यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि गिरमिटिया मजदूर जो हैं बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो ए ऑप्शन दिया है पूर्वी क्षेत्र से, बी ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र से, सी ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र से, और डी ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र से। तो वो गिरमिटिया मजदूर जो है ना बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, आप लोग को याद रखना होगा। चलिए आप अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है बाबू क्वेश्चन भूगोल से आया है। भूगोल उसके बाद पूछा है, भूगोल 20 अंक का पूछा है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन दिया है बलुई मृदा, बी ऑप्शन दिया है रेगुर मृदा, सी ऑप्शन दिया है लाल मृदा, और डी ऑप्शन दिया है पर्वतीय मृदा। तो बाबू काली मृदा का दूसरा नाम जो है वो रेगुर मृदा होता है। रेगुर मृदा हम आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाए थे पहले चैप्टर में मृदा के बारे में। उसमें हम आपको बताए थे कि काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा कहते हैं। आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं जा कर के देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। बाबू संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है वो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है राजगीर है, बी ऑप्शन है बोध गया, सी ऑप्शन बिहार शरीफ दिया है, और डी ऑप्शन बाबू पटना दिया है। तो देखिए संजय गांधी जो जैविक उद्यान है ना बाबू वो पटना में स्थित है। इकलौता उद्यान है संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में स्थित है। समझे? आप लोग को याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और ये बाबू वीविया इसको मार लीजिए, एकदम आने वाला ये प्रश्न है, ये पक्का आने वाला प्रश्न है। इसको डबल टिक कर लीजिए वीविया, आप लोग इस पर गौर करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बाबू सिविक्स से है, लोकतांत्रिक राजनीति सिविक्स को कहते हैं। सिविक्स से कुछ क्वेश्चन है, 17 अंक का पूछा है। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा है सिविक्स में, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग के विरोधी नहीं थे। बाबू कह रहा है निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग के विरोधी नहीं थे। ए ऑप्शन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन दिया है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लस, और डी ऑप्शन दिया है जेड गुडी। तो अब इसमें जो है लोकतंत्र में रंग के जो विरोधी नहीं थे वो जेड गुडी थे। डी ऑप्शन, जो बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही है और वो बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे चल रहे हैं। संघ सरकार का उदाहरण है। बाबू संघ सरकार का उदाहरण पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया है अमेरिका, बी ऑप्शन दिया है चीन, सी ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बाबू संघ सरकार का जो उदाहरण है वो अमेरिका है। ए ऑप्शन है बिल्कुल सही। जो बच्चे ए ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अर्थशास्त्र से
इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा है बाबू, 17 अंक का पूछा है इकोनॉमिक्स में। चलिए 2013 का ये प्रश्न करवा रहे हैं बाबू। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे बीमारू राज्य नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन सबसे पहले आराम से पढ़ना है, यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, एक ठोप भी हड़बड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर को देखना है। यहाँ पे कह रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन दिया है बिहार, बिहार जो है बाबू बीमारू राज्य है। बी ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है। और सी ऑप्शन है कर्नाटक, कर्नाटक जो है बाबू ये बीमारू राज्य नहीं है। और डी ऑप्शन दिया है उड़ीसा, उड़ीसा बीमारू राज्य है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सी ऑप्शन जो है ना बाबू कर्नाटक, ये बीमारू राज्य नहीं है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बाबू उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, सो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया है 17 मार्च को, बी ऑप्शन दिया है 15 मार्च को, सी ऑप्शन दिया है 19 अप्रैल को, और डी ऑप्शन दिया है 22 अप्रैल को। तो बाबू उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना वो हम लोग 15 मार्च को मनाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 15 मार्च आंसर होगा, आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे अभी हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, उसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव कराएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है, भूगोल से है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब मानव जनित आपदा होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें प्राकृतिक आपदा को छोड़कर बताना है बाबू। ए ऑप्शन दिया है सुनामी, ये तो प्राकृतिक आपदा है सुनामी। बी बाढ़, बाढ़ भी एक बाबू प्राकृतिक आपदा है। सी आतंकवाद, आतंकवाद जो है बाबू एक मानव जनित आपदा है। और डी ऑप्शन दिया है भूकंप, तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे आतंकवाद जो है बाबू, सी जो ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सी जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन 100% करेक्ट है। क्वेश्चन को समझना है उसके बाद ही आंसर देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है। यहाँ पे बाबू बहुत से बच्चे जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि कृषि सुखाड़ होता है। ए ऑप्शन दिया है जल के अभाव में, बी ऑप्शन दिया है मिट्टी के नमी के अभाव में, सी ऑप्शन दिया है मिट्टी के क्षय के कारण, और डी ऑप्शन दिया है मिट्टी की लवणता के कारण। तो यहाँ पे बाबू कुछ बच्चे जो हैं वो बी ऑप्शन मार देते हैं, मिट्टी के नमी के अभाव में वो अपना आंसर लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है बाबू। कृषि सुखाड़ होता है कब, जल के अभाव में, जल नहीं रहता है तो कृषि सुखाड़ हो जाता है बाबू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कृषि सुखाड़ जल के अभाव के कारण होता है, यहाँ पे आज आप लोग समझ लीजिए। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं बाबू। आगे अब हम लोग 2013 का हम लोग जो प्रश्न देख रहे थे, 2013 का प्रश्न था, और अब 2014 का प्रश्न देखेंगे। और जो बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं आप लोग शेयर कर दीजिए, और कमेंट में आप लोग आंसर देते रहिएगा, आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए। ये अब 2014 का प्रश्न देखेंगे किस प्रकार का जो प्रश्न है 2014 में। प्रथम पाली जो है बाबू देखिए, प्रथम पाली का प्रश्न है सामाजिक विज्ञान 2014। देखिए 2014 का प्रश्न है सामाजिक विज्ञान, 7 तारीख 3रा महीना 2014 का ये प्रथम पाली का ये प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न कहता है, पहला जो इतिहास का प्रश्न है बाबू, इतिहास का 20 नंबर का पूछा था 2014 में। पहला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है बाबू किसने किया था। ए ऑप्शन दिया है लुई 18वां, बी ऑप्शन दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन दिया है नेपोलियन 3, और डी ऑप्शन दिया है बाबू बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है बाबू नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग आंसर कमेंट में लिखते रहिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट में आप लोग कीजिएगा, हम उसको बता देंगे आप लोग को। चलिए और कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा आपका वीडियो लगा, आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना।
दूसरा क्वेश्चन है बाबू, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? ए ऑप्शन दिया है 1916, बी ऑप्शन दिया है 1917 और सी ऑप्शन दिया है 1918, डी ऑप्शन दिया है 1919। तो रंपा विद्रोह जो है बाबू 1916 ईस्वी में हुआ है। आप लोगों को याद रखना है, रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब है बाबू आगे जो है प्रश्न भूगोल से, आगे जो प्रश्न है भूगोल से है। पहला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, भी आई प्रश्न है, आप लोग को याद रखना है। किस देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन दिया है पंडित नेहरू, डी ऑप्शन दिया है स्वामी विवेकानंद। तो इसमें बाबू आंसर को हम छुपा देते हैं, आप लोग आंसर देख करके कमेंट कर दीजिएगा, इसीलिए आंसर छुपाते हैं। बोलिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं बाबू, वो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहते हैं, समझे। अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा है, कांवर झील या कांवर क्षेत्र किस जिला में स्थित है? कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो ए ऑप्शन दिया है दरभंगा जिला, बी ऑप्शन दिया है भागलपुर जिला, सी बेगूसराय जिला, डी मुजफ्फरपुर जिला। तो बाबू कांवर झील जो है वो बेगूसराय जिला में स्थित है, समझे, बेगूसराय जिला में स्थित है, आप लोग को याद रखना है। और एक पूछता है कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है बाबू दरभंगा में स्थित है, आप लोग को याद रखना है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा, और कांवर झील पूछेगा तो बेगूसराय में है, ठीक है। अब आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, उम्मीद है। चलिए अब लोकतंत्र राजनीतिक से प्रश्न है बाबू, सिविक्स से प्रश्न 17 अंक का पूछा गया है, जिसमें पहला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? फिर से क्वेश्चन समझिए, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है बाबू? ए ऑप्शन दिया है जॉर्ज वाशिंगटन, बी ऑप्शन दिया है अब्राहम लिंकन, सी ऑप्शन दिया है अरस्तु और डी ऑप्शन दिया है लॉर्ड ब्राइंस। तो बाबू ये जो है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन जो है, ये अब्राहम लिंकन दिए हैं। यहाँ पे बी जो ऑप्शन है बाबू वो करेक्ट है, अब्राहम लिंकन दिए हैं। और ये जो प्रश्न है वो VVI है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, VVI प्रश्न है, एग्जाम में आएगा बाबू, आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे डबल टिक आप लोग कर लीजिए, एकदम चांस है कि ये प्रश्न आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो ए ऑप्शन है बाबू मनोरजी देसाई, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है बाबू वो जयप्रकाश नारायण ने किए हैं, समझे। किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, बता रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट है और उनका तैयारी बहुत ही बढ़िया है। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है बाबू, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया अर्थशास्त्र में, सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है बाबू। ए ऑप्शन दिया है 22,533 रुपया, बी ऑप्शन दे रहा है 25,494 रुपया, सी ऑप्शन दे रहा है बाबू 6,610 रुपया और डी ऑप्शन दे रहा है 54,850 रुपया। तो भारत 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत जो प्रति व्यक्ति आय था बाबू वो 25,494 रुपया है। जो बी आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है?
निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है बाबू? पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला जो देश है बाबू वो भारत है। आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, समझे। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे है बाबू, आगे दिया हुआ है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बाबू? ए है जल की अधिकता, बी है नदी की तली में अवसाद की जमाव, सी है वर्षा की अधिकता और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू, नदी में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो ए ऑप्शन होगा, जल की अधिकता। जल की अधिकता, या यहाँ पे आंसर में दे रहा है वो वर्षा की अधिकता। तो यहाँ पे जल, या यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ पे 29 में नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता है या वर्षा की अधिकता है? क्या हो सकता है आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का जवाब जो है हम कमेंट में इसको बता देंगे। अभी कन्फ्यूजन है, जल की अधिकता या वर्षा की अधिकता, दोनों में से कोई एक होगा भाऊ, या दोनों भी हो सकता है। अगर किस परिस्थिति में दोनों भी हो सकता है कि नदी में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है जल की अधिकता भी हो सकता है या वर्षा की अधिकता भी हो सकता है। इस क्वेश्चन पे बाद में हम चर्चा करेंगे, आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? देखिए बाबू, अगला प्रश्न जो है कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ए ऑप्शन दिया है ऊंचे भूमि वाले स्थान पर, बी है गांव के बाहर, सी है जहां है उसी स्थान पर और डी है खेतों में। तो बाढ़ के समय जो है लोगों को ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। तो आज की क्लास में बाबू इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग टोटल पढ़ लिए 2014 पूरा हम लोग पढ़ लिए, 2013 और 2014 का द्वितीय पाली जो है बाबू हम लोग पढ़ लेते हैं। द्वितीय पाली सिर्फ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 2015 पर चलेंगे। चलिए ठीक है, अब टाइम काफ़ी हो गया, तो 2014 द्वितीय पाली जो है हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रथम पाली तक पढ़ लिए हैं। और जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे कमेंट भी आप लोग कर दीजिए। अगर आप लोगों को किस तरह का ये वीडियो लगा आप लोग कमेंट नीचे बताइए कि इस तरह का वीडियो लगा, अच्छा लगा। कहीं कुछ अगर गलत हो गया तो नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम उसको सुधार कर देंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा क्लास लगा। ठीक है।